प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज फिर आप सभी के समक्ष एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी लेकर हम हाजिर हो गए। यह कहानी आपके जीवन में बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। हो सके तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि मनुष्य का भाग्य कैसे लिखा जाता है और किस समय लिखा जाता है। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और आपके सोचने का तरीका बदल सकती है, जो आपके भाग्य की दिशा धाराएं को बदल सकती है। जो आपके अंदर भाग्य देवता हैं उनको चुनौती देने का सामर्थ्य पैदा कर सकती है। इस वीडियो में बताए गए कहानी से बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त करने को मिल सकती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरी अंत तक अवश्य देखें और सुनें। जो भी मेहमान दर्शक बंधु हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब कहानी यहाँ से प्रारंभ होती है। बहुत समय पहले की बात है कि किसी नगर में एक महाराज रहा करते थे। उनके पास सभी प्रकार की सुख सामग्री और बहुत लंबे चौड़े राजमहल थे। इसके बावजूद भी महाराज और महारानी को पुत्र न होने के कारण बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत सारी तपस्या की और बहुत सारा दान व पुण्य किया, इतिहास में लिखे जाने वाले यज्ञ करवाए। फिर उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। दुर्भाग्य की पुत्र के जन्म के कुछ ही समय पश्चात एक षड्यंत्र में महाराज की मृत्यु हो गई। एक दिन महारानी ने देखा कि उसी दरबार में एक पुरुष आकर उसके पुत्र के पास खड़ा है। महारानी तुरंत दौड़कर उसके पास गई और महारानी ने कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आए हो? महारानी का दृढ़ता भरा स्वर सुनकर पुरुष ठिठक कर रुक गया और बोला, महारानी को मेरा प्रणाम। मैं भाग्य देवता हूँ और लोगों का भाग्य भी लिखता हूँ। यहाँ मैं आपके पुत्र का भाग्य लिखने आया था। यह सुन रानी ने भाग्य देवता को प्रणाम किया। मित्रों, आप जानते हैं कि स्त्रियां स्वभाव से ही अत्यधिक भावुक होती है। महारानी उस पुरुष से कहती है, हे देव, यदि आप मेरे पुत्र का भाग्य ही निश्चित करने आए हैं तो कृपा करके मुझे बताएं कि इसके भाग्य में क्या है। इतना सुनने के बाद भाग्य देवता असमंजस में आकर बोले, हे देवी, समय से पहले हमें किसी का भी भविष्य बताने की आज्ञा नहीं है। कृपा करके आप हमसे ना पूछे तो बेहतर होगा। भाग्य देवता की इन बातों को सुनकर महारानी अभी तक संतुष्ट नहीं हुई। महारानी भाग्य देवता के सामने हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी। आखिर भाग्य देवता को रानी के ऊपर बहुत ही ज्यादा दया आ गई और वह बताने के लिए तैयार हो ही गए और उन्होंने वह बात किसी और से ना कहने का संकल्प दिया। भाग्य देवता बोले, हे देवी, यह कहते हुए मुझे दुख हो रहा है कि आपके पुत्र के भाग्य में महाराज बनना नहीं लिखा है। यह जंगल में जानवरों के बीच खेल कूद कर बड़ा होगा। भाग्य देवता की यह बातें सुनकर महारानी बहुत दुखी हुई और उनकी आंखों में आंसू भर गए। महारानी के दर्द और उनकी तकलीफ देखकर भाग्य देवता ने कहा, सुनो देवी, इसे राजकुमार तो मैं नहीं बना सकता, लेकिन मैं इतना वरदान जरूर दे सकता हूँ कि जब भी यह जंगल में जाल डालेगा तो उसमें एक मोर अवश्य फंसेगा, जिससे यह कभी भूखा नहीं मरेगा। यह कहकर भाग्य देवता वायु में विलीन हो गए। थोड़ी देर बाद एक रानी का सिपाही दौड़ता हुआ आया और महारानी से बोला, आपके लिए एक संदेश है। महाराज के हत्यारे का पता चल चुका है। महारानी कहती है, कौन है वह दुष्ट? सिपाही ने कहा, और कोई नहीं महारानी जी, उनका अपना भाई है। वह चाहता है कि बहुत ही जल्द वह तुम्हारे पुत्र की हत्या करके राज हथियाना चाहता है। यह समाचार सुनकर महारानी रातों रात अपने पुत्र और अपने कुछ विश्वस्त साथियों को लेकर अपने नगर की सीमा से निकलकर दूसरे नगर में निकल गई और एक सुनसान और घने जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगी। इधर राज का हथियारा दिन रात महारानी और उनके पुत्र को खोजने लगा। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी जब उसे कोई परिणाम नहीं मिला तो वह स्वयं राजा बन गया। अब महारानी उसी जंगल में अपने पुत्र के साथ रहने लगी।
रानी दिन में जंगलों से लकड़ियां जमा करके लाती और शाम को लकड़ियों को बेचकर अपना पालन पोषण का गुजारा करती। और महारानी का पुत्र सारा दिन जंगली जानवरों के साथ खेलता रहता। धीरे धीरे समय बीतते गए, इधर उसका पुत्र भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब रानी का पुत्र बड़ा हो गया तो अपनी माँ के साथ जंगल से लकड़ियां काटकर गुजारा करने लगा। धीरे धीरे जंगल कम होने व लकड़ियों के दाम गिरने के कारण अब जीवन बिताना मुश्किल हो गया। एक दिन उसकी माँ ने अपने पुत्र से कहा कि तुम जंगल में जाओ और किसी जानवर को शिकार करके ले आओ। उसका पुत्र शिकार करके उसी जानवर को लाया जिसके साथ खेल कूद कर बड़ा हुआ था। लेकिन यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी, किंतु क्या करता, माँ की आज्ञा और जीवन का सवाल था। वह जहाँ भी जाल बिछाता उसमें मोर ही फंसता था। माँ को भाग्य देवता वाली बात याद थी। एक दिन रानी ने भाग्य देवता वाली पूरी घटना अपने पुत्र को सुना दी। इतना सुनने के बाद रानी के पुत्र को भाग्य देवता पर बहुत ही गुस्सा आया। उसने भाग्य देवता को चुनौती देने का मन में ठान ली। फिर उसने अपने घर के झोपड़ी पर जाल बिछाकर छोड़ दिया। कुछ समय बीत जाने के बाद देखता है तो उसमें फिर से मोर ही फंसा है। उसके पुत्र को भाग्य देवता पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि उसने हमारे भाग्य में यह क्या लिख दिया है। एक दिन उसने किसी दूसरे जंगल में जाल बिछाकर उसके चारों तरफ आग लगा दी। जब उसने जाकर देखा तो उसमें मोर ही फंसा था। ये देखकर बालक को और गुस्सा आया। दूसरे दिन उसने सोचा, यदि हम नदी के बीचों बीच जाल बिछाएंगे तो हो सकता है कोई दूसरा जानवर फंस जाए। उसने ऐसा ही किया, नदी के बीचों बीच जाकर जाल बिछा दिया और जब जाकर देखा तो वहां भी मोर फंसा था। यह देखकर बालक दुखी होकर सोचने लगा। उस बालक ने तंग आकर एक उपाय और निकाला, क्यों ना अपने ही घर में जाल बिछाकर देखा जाए कौन सा जीव जाल के अंदर फंसता है। अब घर में ही जाल बिछा दिया और वह बाहर पहरा देने लगा और कहने लगा, आज देखना है कि भाग्य देवता का दिया हुआ वरदान और हमारा भाग्य क्या कहता है। रानी के पुत्र की कठिनाई और उनकी परेशानियों को देखकर भाग्य देवता को नहीं रहा गया और रानी के पुत्र के सामने प्रकट हो ही गए और कहने लगे, बालक तुम क्या चाहते हो? तुम्हें वरदान नहीं चाहिए तो नहीं लो, पर मुझे इतना परेशान ना करो। बालक ने कहा, स्वामी परेशान मैंने आपको नहीं किया, आपने तो मुझे और मेरी माँ को परेशान किया है। जब मैं छोटा था तो आप मेरे पास आकर मुझे वरदान दिए थे कि तुम्हें जंगल में रहना है और पशु पक्षियों के साथ खेलना है। इस वरदान ने हमको और हमारी माता जी को दुखी करके रख दिया है। तो भाग्य देवता कहते हैं, बालक वरदान मैंने तुम्हें भी तो दिया है। रानी का पुत्र तैश में आकर कहने लगा, आप अपना वरदान वापस रख लो, मुझे नहीं चाहिए ऐसा दुख भरा वरदान। अगर मेरे लिए आप कुछ कर सकते हो तो अच्छा वरदान दो कि मेरा भाग्य बदल जाए। भाग्य देवता कहते हैं, बालक भाग्य को बदलना तो मेरे हाथ में नहीं है और ना ही मैं किसी का भाग्य बदल सकता हूँ। हाँ, तुम्हारे अपने कर्मों पर निर्भर है, तुम जैसा कर्म करोगे भाग्य भी कर्म के अनुसार बनता चला जाएगा। बालक को अब सारी बातें समझ में आ गई। मित्रों, कर्मों के फल से कोई नहीं बचा है और ना ही बच सकता है। देर सवेर कर्मों का फल मिलना सत्य है। आप जैसा कर्तव्य करेंगे आपको एक ना एक दिन उस कर्तव्य का सजा भुगतना ही पड़ेगा। अपने भाग्य को चमकाने के लिए मनुष्य न जाने कितने तरीके और उपाय निकालते हैं मित्रों, लेकिन भाग्य तो सिर्फ कर्मों से ही चमकता है। इसके लिए सिर्फ अच्छे कर्म करना ही काफी नहीं है। भाग्योदय के लिए अपने आप से अच्छा व्यवहार करें, खुद का सम्मान करें और अन्य लोगों से अच्छा व्यवहार रखें, सबकी इज्जत मान सम्मान का ख्याल करें। किसी के दुख का कारण नहीं बनना चाहिए। अच्छा फल पाने के लिए कुछ अच्छा कर्तव्य करना पड़ता है। मित्रों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इधर उधर के चक्कर काटने से कोई फायदा नहीं होने वाला और ना ही चक्कर काटने से हम सफल हो सकते हैं और ना ही मेरा भाग्य बदल सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका भविष्य आपके सपनों के अनुरूप हो तो कभी भी भाग्य के भरोसे ना बैठे।
बहुत सारे मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं। यदि आप कर्म अच्छा करेंगे तो आपको आपकी मंजिल अवश्य मिलेगी। प्रिय दर्शकों, हमारे इस वीडियो के माध्यम से बताए गए कहानी से आप सभी को क्या सीखने को मिला और यह कहानी आप सभी को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।